हेलो दोस्तों। एक बिल्ली को खाना खिलाने के सिलसिले में आज ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फ्लोरा फाउंटेन का बताते हैं आपको कि शमशाद नवाज खान के भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इसमें जो है मेहमान अली और इम्तियाज अहमद का इसमें हाथ है। गालिब बार के पास इनको जो है 30 से 40 लोगों ने जान से मारने का कोशिश किया और जो है आज इम्तियाज अहमद को अरेस्ट करके 6 दिन का पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। शमशाद नवाज खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इम्तियाज अहमद जो फ्लोरा फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है, ये काफी दिनों से इन लोगों का आपस में झमेला चल रहा है और वो टेंगरा थाना की पुलिस जो है किसी तरह को काम नहीं कर रही है। और आज इम्तियाज अहमद को पाक स्ट्रीट की थाने ने पुलिस ने अरेस्ट किया और कोर्ट में पेश करने के बाद उनको 6 दिन का पीसी मिला। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही है। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज। जी, मेरा नाम, पहले तो अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम शमशाद नवाजिश खान है। फ्लोरा फाउंटेन का एक मैटर हुआ था 28 जनवरी को, जिनसे मैं मीडिया को भी बुलाई थी। उस टाइम में मैं रहती हूँ फ्लोरा फाउंटेन में। वहाँ का एक प्रेसिडेंट है, इम्तियाज़ अहमद नाम है उनका। वो शुरू से एक बिल्ली खिलाना, आई एम एनिमल लवर, पशु मेरा भाई भी खिलाता है, मैं भी घर 1.5 साल से खिला रही थी। उस एक झमेले को जो मीडिया देखी होगी, बीच में मीडिया में आया था वो मसले को कॉल सेंटर का लड़का बिन्यामीन इम्तियाज़ अली 1.5 महीना से मार्च 26 तारीख को ये वाला मैटर इतना सीरियसली लोग ले लिए कि सीधा मेरे भाई पे हमला कर दिए, जानलेवा हमला। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी, उसके थोड़े कंडीशंस आपको दिखाना चाहूँगी। ये है उसकी हालत, और उनको चापड़ों से उस तरह से बिन्यामीन इम्तियाज़ अहमद 25 लड़का गालिब बार के सामने मारा गया। इनका नॉर्मल सा एक झमेला बिल्डिंग में, अगर ये पशु का झमेला होता तो इतना सब नहीं होता। ये कोई पर्सनल रंजिश है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे नाम में बदनामी किया जा रहा है। सिर्फ एक इम्तियाज़ अहमद नाम मतलब प्रेसिडेंट बना हुआ है, वो इसी चीज़ पावर का इस्तेमाल करके वो बिल्डिंग के अंदर, कम से कम ये मेरा चौथा अटैक जो मेरे पे हुआ है, और लास्ट अटैक मेरे भाई पे हुआ, वो भी जानलेवा। इससे पहले फुटेज जो भी CCTV में बिल्डिंग में दिखाया गया पिछली बार के बिन्यामीन के ऊपर हमला हुआ है, उससे पहले मेरे भाई को इतना मारा गया। तो एक माँ को भाई और बेटा बचाने के लिए बिन्यामीन पे हाथ उठाया था, अपना सेल्फ डिफेंस में, ना कि उसको मारने के लिए। तो ये सारा फुटेज इम्तियाज़ अहमद अपने बिल्डिंग से छुपाया जा रहा है। उसके बाद मेरे पे बिन्यामीन का भाई दानिश रात के 3 बजे 29 की रात को, 29 जनवरी की रात को, 29 जनवरी, उस दिन मेरे पे हमला हुआ, मुझे मारा गया। इस तरीके से टेंगड़ा थाना इस चीज़ को दबाते गए। आज इतना ख़राब टाइम आ गया कि उन लोग मेरे भाई को फॉलो करके गालिब बार के पार्क स्ट्रीट एरिया, मतलब थाना पड़ रहा है, एलियट रोड में दिन दहाड़े ईद से 4 दिन पहले वो बच्चा अपना ईद का कपड़ा खरीदने गया, तो उस पर उस तरह से छुरी से इस तरीके से वार हुआ है कि दिखाने लायक नहीं है। ये है उसका कंडीशन जी। ये मतलब इन लोग का नॉर्मल लफड़ा किसी के जान लेने पे लोग तुला, इसका इतना सीरियस मैटर है। तो यही मैं बोलना चाहूँगी। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किया गया है कि आज मुझे पार्क स्ट्रीट टेंगड़ा थाने से मुझे न्याय कभी नहीं मिला, इसलिए बात आज इनकी जान मेरे जान पे आ गया, मेरे जान पे, मेरे भाई के जान पे आ गया। लेकिन ये मैटर एलियट रोड पे होने के नाते पार्क स्ट्रीट थाना अपना बेखूबी से अपना काम निभाया, बेखूबी से बहुत सही से न्याय दिलाया मुझे। आज 25 दिन बाद इम्तियाज़ अहमद अरेस्ट हुआ सुबह में। पहला 5 जन था, इम्तियाज़ अहमद, बिन्यामीन अली, मज़हर बदगुजर, अब्दुल मोइस, आदिल नस्कर और बिन्यामीन का भाई दानिश, ये सब भागा हुआ था। इन लोग 28 मार्च को किए थे, आज 27 अप्रैल तक के लोग भागा। आज पहली बार पहला एक्यूज पकड़ा गया है, वो इम्तियाज़ अहमद। तो मुझे न्याय का, ये बंगाल में जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में आई है, ये कर रही होगा, लेकिन बंगाल में आखिर मुझे न्याय मिला ही है। यही शुरुआत हुआ पार्क स्ट्रीट थाने से ही सही। टेंगड़ा थाने को कुछ सीखना चाहिए पार्क स्ट्रीट से कि आप लोगों का लापरवाही से किसी का जान चले जाएगा, क्योंकि आप एक्यूज़ को इसी तरह छोड़ते रहेंगे और एक्यूज़ आज हाथ उठाए, कल चापड़ मार रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ पार्क स्ट्रीट थाना का OC रणवीर दास बहुत सीरियसली लिए, पक्षपात नहीं किए। 307 का धारा लगा, भाई का जैसे हालत था, मरती हालत में थे लोग। और पहला न्याय मुझे 1 महीने बाद मिला। ममता बनर्जी का भी उनको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने उनको लेटर किया, पुलिस प्रेशर हुआ, लेकिन सारा काम अपना रणवीर दास आयो मेरे लिए बहुत किया। पार्क स्ट्रीट थाना आज पहला अरेस्ट हुआ है इम्तियाज़ अहमद का, जिनको 5 दिन के लिए PC लग गया है। बाकी जो एक्यूज्ड है बाकी में बिन्यामीन, हाँ, उन लोग, मुझे पुलिस बताया गया कि इन लोग कॉल सेंटर का लड़का है, कभी इधर कभी उधर, कभी कोई उड़ीसा, कभी कोई मंदारमनी, कभी कोई दीघा। इन लोग कॉन्स्टेंटली 25 दिन से पुलिस, लेकिन बहुत मतलब जी जान से मेरे लिए कोशिश किया है। पूरा थैंक्स टू मैं पार्क स्ट्रीट को दूंगी कि आज मुझे न्याय का पहला शुरुआत मिला है। बाकी जो है भागा हुआ है, लेकिन मेरी जान को खतरा है। जी, आज कोर्ट में कुछ हुआ है क्या? जी, आज कोर्ट में जैसे ही उनको 5 दिन का PC मिल गया, न्याय का पहला ही पार्ट में, जिस तरह से उसको अरेस्ट होने के बाद उनके पक्ष से बहुत लोग खड़े थे। उनकी वाइफ संजीदा अहमद, उनका भाई, उनकी एक लेडी थी जो गंदा गंदा बात बोली थी, उन्होंने मेरी जूनियर एडवोकेट पे
प्लस सरप्लस न्यूज़ के जो एंकर है उन पे और मुझ पे जहाँ हमला करने की पूरी कोशिश की है। ये वाला फुटेज मैं आपको दिखाऊंगी ज़रा कि उन लोग अगर कोर्ट के अंदर उन लोग ऐसे हैं तो उन लोग मतलब बिल्डिंग के अंदर गालिब बार के सामने किस तरीके से मेरे भाई पे जानलेवा हमला किया होगा। आज कोर्ट में आपके साथ धक्का धुक्की हुई जी है, जी जी, जब रात लेकिन मेरा वही मेरा खतरा, मैं घर कहाँ जा पाई। मैं आई हूँ ये प्रेस के लिए वापस से बैठ के मीडिया को बताने के लिए कि मेरी वुमेन सेफ्टी की बात है। मेरा भाई, उसका हालत बहुत गंभीर है, उनका अभी उनको देखने के लिए मुझे घर से आना पड़ता है। मेरे घर में बीवी, मतलब मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरी बेटी है, सब अकेला, सब डरते हैं क्योंकि बीच में 2 जन उनके घर से मेरा दरवाज़ा ठोक रहे थे कि आप केस उठा लीजिए। तो इस तरीके से टेंगड़ा थाना की लापरवाही से हम लोग बहुत अनसेफ है। फ्लोरा फाउंटेन के एरिया में हम लोग बहुत अनसेफ है। अभी उनकी बीवी कोर्ट में ये कर रही है तो अभी मेरे घर कैसे पहुंचूंगी और मेरे साथ जो भी होगा, अभी अगर मैं मर भी जब मेरे भाई के साथ तो होएगा, तो ये सारा दोष इम्तियाज़ की फैमिली वाला जो एक्यूज पर्सन के लोग मेरे पर अटैक करने की पूरी कोशिश में। आपके भाई पर जो अटैक हुआ था वो अभी किस हालत में? उनका अभी नाक वाक पूरा टूट गया है। उनका हालत ऐसा है कि एक महीना कोई पेशेंट रहता नहीं है। 1 महीने तक उसका नाक का ऑपरेशन होने का मतलब इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो सांस का उनको तकलीफ हो रहा है। फ्लोरा फॉन्टेन में जो आप लोगों के साथ आपके साथ इस तरीके से हो रहा बराबर होता चला आ रहा है, वहाँ और भी आपके जो नेबर जी वो संदीपन शाह सर को अपने जो काउंसलर जी MIC है उनसे मैं बात की थी। उन्होंने बोला कि इम्तियाज़ अहमद का ये 6ठा केस है। बहुत बंगाली लोग बिल्डिंग से आ रहे, बोल रहे इन लोग छूट अंधाधुनी गुंडागर्दी करके मार रहे हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, बोला था शमशाद नवाजी खान का रहने का तरीका आज बताते हैं। तो ये उनका रहने का तरीका है, मेरा तरीका। मेरे में किस में क्राइम लिखा है कि मैंने कभी किसी को उठा के मार दिया? तो मेरा सब सिविल मैटर को उठा के मुझे डिफेम करने की कोशिश किया जा रहा है। और रहा अभी जिस तरीके से मतलब ये जो मेरे भाई के साथ जिस तरीके से हुआ है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि इनका जीने का तरीका किस तरीके का। एक रेसिडेंशियल एरिया में बहुत बंगाली लोग बिल्डिंग छोड़ के चले गए, बहुत बंगाली लोग मेरे को सपोर्ट किए हैं। तो वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का ये सीन ऐसा कर दिया कि 2 लोग अलग हो गए। अभी बंगाली हिंदू लोग अलग हो गए हैं, मुस्लिम लोग अलग, क्योंकि वहाँ के जो भी बंगाली लोग हैं उनको उन लोग छूट अंधाधुनी मार रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद को कहाँ से अरेस्ट किया गया? उन लोग नारकल डेंगा से उनको अरेस्ट किया आज सुबह में। और अरेस्ट करने के बाद वही कोर्ट प्रोड्यूस हुआ, बैंसाल कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ। मेरे जो सॉल्यूशन लॉ फॉर्म है, मेरे जो राजा सेन जो गुप्ता है, उनके जो जूनियर है सुजय दास, उन्होंने मेरा एडवोकेट अभी वही है, मतलब जो बेल मूव कर रहे थे। तो वही कुछ होने के बाद टेंगरा थाना आपको क्यों नहीं सपोर्ट? टेंगरा थाना का शुरू से इम्तियाज़ जैसे फेसबुक में पोस्ट करता है कि बॉटल दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। कॉल सेंटर का वाला बिन्यामीन चिल्ला के बोल रहा है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हमारा कॉल सेंटर का पैसा जाता है वहाँ पे। तो इस तरीके, इसी वजह से ही तो आज ये हुआ है। आज टेंगड़ा थाना के लापरवाही की वजह से आज हमारी जान पे बन आया। आज मेरे भाई के जान पे बन, अगर वो मर जाता तो कौन जवाब देता? आज मैं लड़ रही हूँ तो लोगों को लग रहा है इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इम्तियाज़ अहमद इसको कंट्रोवर्शियल बना के ही एक बिल्ली का मैटर को एक मतलब खून का मैटर करने चले जा रहा है। सीएम को बराबर आप लेटर लिखे? जी बराबर लिखे। अभी तो एक एक्यूज पकड़ा गया, बाकी कुछ भागे हुए हैं। जी आपको डर महसूस? जी मेरा खतरा बना हुआ है। फिर सीएम से को आप लेटर लिखे? जी मैं हैरिस स्ट्रीट थाने में कंप्लेन दी हूँ कि आज जो मेरे पे अटैक हुआ है कोर्ट में, इस तरीके से टेंगड़ा थाने को भी लेटर पहुँचेगा। आज ही सीएम को, आज जितना टाइम निकल गया तो कल हम उनसे मुलाकात करने के लिए ही मीटिंग एक अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है मेरा कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और उनसे मीटिंग करूँ। आज ही मीटिंग था, आज संडे था, तो आज मेरा मीटिंग था वहाँ पे कि एक बार सीएम से वहाँ जाके बात करेंगे। इतने में खबर आया कि नहीं, आपका पहला मतलब न्याय मुझे मिला है कि वो अरेस्ट हुआ, लेकिन उससे मेरा खतरा नहीं टला है। अभी भी कुछ एक्यूज़ घूम रहे हैं और एक्यूज़ के फैमिली वाले मुझे कॉन्स्टेंट अटैक कर रहे हैं। एक एक्यूज पकड़ाया है, आपका स्ट्रगल काफी दिनों से चल रहा जी। है। एक तरफ तो आप डर महसूस करें, लेकिन फिर भी क्या फीलिंग है आपकी इतने दिनों की आपकी लड़ाई? बस इतने दिनों क्या है कि इतने दिनों बाद मुझे लग रहा है कि मुझे न्याय मिला है। ये न्याय इसीलिए भी मिला है कि प्लेस ऑफ अक्यूरेंस की वजह से मिला है, क्योंकि ये एलियट रोड पे हुआ है, पार्क स्ट्रीट थाना पड़ा है, जो थाना इनके अंडर में नहीं है, इन लोग उसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आज 25 दिन बाद मुझे न्याय मिला है। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ और मैं चाह रही हूँ कि खुश भी हूँ और डर भी हूँ। कि खुशी है कि उनको पकड़ा है मेरे भाई को, तो कहीं ना कहीं मुझे और मेरे भाई को न्याय मिले। डर इस चीज़ का है कि मेरे पे अटैक हो रहा है, ओपन कोर्ट में अटैक हो रहा है। पुलिस से आपने प्रोटेक्शन की मांग की? जी पुलिस से प्रोटेक्शन का मांग टेंगड़ा थाने से तो उम्मीद नहीं है। मेरा फ्लोरा फाउंटेन पहुंच रहा है टेंगड़ा थाने में, उनके पास जाते हैं, उन लोग बोलते हैं आपका बाहर का मैटर है, आप लोग मारपीट करिए और फिर आइए, कोई टेंशन नहीं हम लोग को। हमेशा ही जिस तरीके से आपके साथ हादसा हो रहा है फ्लोरा फाउंटेन में, जी। और भी लोग रहते हैं, पर आपके साथ क्यों है? नहीं, और भी लोग हैं, बहुत सारा केस है फ्लोरा फाउंटेन में। ये संदीपन शाह सर के पास जब गए थे, वो बोला कि 6 केस बंगाली लोग का मेरे ही पास है, कि जो उन लोग आके बोले कि हमको बचा लीजिए। आप आवाज उठाती हैं, वो लोग उनके साथ मुकाबले में खड़ी हो जाती है, इसलिए क्या आपको जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं एकदम बोल्ड होके बिंदास होके मैं अन्याय के खिलाफ, इसके लिए खाली मेरा लड़ाई नहीं है, मैं बहुत सी लड़कियों के लिए बिंदास लड़ी हूँ। उनका कोई प्रॉब्लम, पहले मैं एनजीओ में थी,
मैं उनके लिए पूरा ये सेवा, ये जितने भी सोशल सर्विस मैं पहले भी करती थी, लेकिन जब अब बात मेरी फैमिली पे आ गया है, इसलिए मैं अपने खुद के मतलब पक्ष में मैं खुद खड़ी हूँ। क्या आखिरी सवाल है कि किसी को कुछ पूछना है ना, तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से और यही- स्पेशली सीएम ममता बनर्जी? मैं ममता ব্যানার্জি को বলুঙ্গি कि ম্যাম আমাকে যা এখানে মানে এই বাঙালিতে আমি বাঙালি, লোকে বলছে আমি বাঙালি না, এটা কোনো বড় কথা না, কি বাঙালি হোক না অবাঙালি হোক, আপনার শহরে এসেছি, ন্যায় চাই, সেফটি চাই, নাহলে এই জিনিসটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। 5 বছর ধরে আমি ভুগছি ফ্লোরা ফাউন্টেনে, যখন তখন অ্যাটাক হচ্ছে, বাস আমি আমার এই যে প্রথম ন্যায় স্টার্ট হলো, আমি চাইছি এই ন্যায়টা এন্ড পর্যন্ত আমি পুরো রেজাল্ট যেন পাই ম্যাম। আর প্লিজ আমি আপনাকে একটা চিঠি করেছি, সেই চিঠিটা একটু দেখবেন। আর আপনার সাথে দেখা করার আমার ইয়ে আছে, কেন আমার অনেক অনেক আমি এখানে অ্যাটাক খাচ্ছি কলকাতায়, আমি চাই না কি আপনার একটুও নাম, একটুও টিএমসির নাম যদি খারাপ হোক কোনো ম্যাটারে।